नमस्कार। 21 जून 2025 की कुछ अहम भारतीय सुर्खियों की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है और आज हम भारत में चल रहे कुछ अहम मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। जी। आज के मुख्य बिंदु होंगे एयर इंडिया पर जो चिंताएं बढ़ रही हैं वो, फिर चुनाव आयोग और पारदर्शिता पर सवाल। एक अच्छी खबर भी है, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। हाँ, काफी समय बाद। और बाजार में सेबी के नए सुधार। और हाँ, मौसम का मिजाज भी देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एयर इंडिया। क्या हो रहा है वहाँ? DGCA मतलब विमानन नियामक ने चेतावनी दी है। हाँ, ये पायलटों के ड्यूटी समय के उल्लंघन पर है, खासतौर पर वो मई की बेंगलुरु लंदन उड़ानों के लिए। अच्छा। DGCA ने इस मामले में 3 अधिकारियों को शेड्यूलिंग भूमिकाओं से हटा भी दिया है। ओह, तो ये गंभीर मामला लगता है। आप देखिए, ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं है, ये सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़ा है। मतलब अगर पायलट थके हुए हैं या उन पर दबाव है तो खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और देखिए, एक और घटना हुई दिल्ली हांगकांग उड़ान में। हाँ। एक बोइंग 787 विमान जो कि काफी आधुनिक माना जाता है, उसके केबिन का दरवाजा उड़ान के दौरान जोरों से हिलने लगा। अरे बाप रे, उड़ान के दौरान? जी, तो ये घटनाएं एयर इंडिया के रखरखाव, उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हाँ, और शायद निजीकरण के बाद जो ऑपरेशनल दबाव बढ़ा है उसका भी असर हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। इस पहलू को भी देखना होगा। और इसी बीच वो जो हाल में दुर्घटना हुई थी उसके पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे की भी खबर है। हाँ, 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा और ट्रॉमा सहायता देने की बात कही गई है। ये एक जरूरी कदम है। तो ये जवाबदेही और पारदर्शिता का मुद्दा सिर्फ विमानन में ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी चुनाव आयोग को लेकर भी काफी बहस चल रही है। जी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की आलोचना की है इस बात पर। उनका कहना है कि 45 दिनों के बाद CCTV फुटेज मिटाने की जो नीति है वो एक तरह से सबूत नष्ट करने जैसा है। अच्छा। और इससे चुनावी पारदर्शिता कम होती है, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन चुनाव आयोग का भी तो कुछ पक्ष होगा इस पर। हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग इसके लिए गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देता है। मतलब फुटेज का गलत इस्तेमाल ना हो। जी, उनका तर्क यही है। तो यहाँ एक तरफ पारदर्शिता की मांग है और दूसरी तरफ सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता। ये एक जटिल संतुलन का मुद्दा है। सही बात है, ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल है। चलिए अब कुछ सकारात्मक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। एक अच्छी खबर ये है कि 2020 के बाद पहली बार भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत जा पाए हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 40 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 4 साल के लंबे अंतराल के बाद गया है। 4 साल बाद? हाँ, तो सांस्कृतिक और धार्मिक नजरिए से तो ये अहम है ही, पर इसे भारत चीन संबंधों में थोड़ी कह सकते हैं नरमी के संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है। अच्छा, मतलब कूटनीतिक स्तर पर भी इसका महत्व है। हाँ, हालांकि इसे सावधानी से देखना चाहिए, पर अक्सर ऐसा होता है कि जब राजनीतिक तनाव हो तो इस तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान एक पुल का काम करते हैं। ये बात तो है। और आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। बिल्कुल, देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे प्रयागराज में संगम के पास। ये भी भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का ही एक उदाहरण है वैश्विक स्तर पर। सही कहा। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जी। सेबी ने कुछ बड़े सुधारों की घोषणा की है। जी, जून की बोर्ड बैठक में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कई नियामक सुधारों का ऐलान किया है। इसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा? मतलब आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है अनुपालन को आसान बनाना, मतलब कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना सरल हो। ठीक है। दूसरा, बाजार तक पहुंच को प्रोत्साहित करना। और तीसरा, भारतीय बाजारों को वैश्विक मानकों के और करीब लाना। तो इससे क्या निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा? उम्मीद तो यही है। जब प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी होंगी और नियम ग्लोबल स्टैंडर्ड के करीब होंगे तो घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। इससे बाजार में और पूंजी आ सकती है। यानी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत। जी। अच्छा, और जमीनी हकीकत मतलब मौसम, दिल्ली में मॉनसून कब आ रहा है, कुछ पता चला? हाँ, अच्छी खबर है दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए। मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून सामान्य से कुछ दिन पहले आ सकता है। पहले? कब तक? लगभग 24 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। अरे वाह। और उत्तरी राज्यों में इस बार औसत बारिश का अनुमान है, मतलब 92 से 108% के बीच। ठीक है। और अभी कैसा है मौसम? इस सप्ताहांत हल्की गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अभी दिल्ली का AQI यानी हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है,
करीब 75। चलिए, मॉनसून का इंतजार रहेगा। अच्छा, एक और छोटी सी जानकारी दे दे। मणिपुर से खबर है। हाँ, वो चुराचांदपुर में जो हाल में एक दुखद घटना हुई थी, उसके विरोध में बंद बुलाया गया था, वो वापस ले लिया गया। अच्छा, ये राहत की बात है। तो आज हमने कई अहम विषयों पर बात की। एयर इंडिया की सुरक्षा चुनौतियों से लेकर चुनावी प्रक्रिया पर बहस, भारत चीन संबंधों में नरमी की संभावना, सेबी के सुधार और मौसम तक। बिल्कुल, और ये सब दिखाता है कि कैसी अलग अलग चीजें, सुरक्षा, राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और भारत के आज के माहौल को बना रही हैं। सही कहा। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी, कि हम इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, चाहे वो विमानन सुरक्षा हो या चुनावी प्रक्रिया हो या फिर बाजार का नियमन, हम पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करें और साथ ही साथ प्रगति और बदलाव की जो जरूरत है उसके बीच सही संतुलन कैसे बनाएं, ये सोचने वाली बात है।